स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। यहाँ पे ये सेंस आपको नजर आएगा कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक के बारे में बताया जाएगा। दिस एडजेक्टिव show that the persons or things are taken one at a time। इसका मतलब यह कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के द्वारा बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से किसी एक के बारे में जो है वो बताया जाएगा। किसके बारे में? वन लेवल। आइए देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपने लिखा होगा ईच होता है। क्या होता है? ईच। आपका इवरी होता है, इवरी। आइदर होता है, आइदर, या नाइदर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइदर। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि कब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी यही सेम वर्ड होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम आपको बता रहे हैं क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें डिफरेंस मेन ये है कि अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और इनके तुरंत बाद नाउन नहीं, कोई प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद कोई भी वर्ड आए, तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आइए हम आपको बताते हैं, कुछ चेंज मिलेगा। पहले हम इसको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इन वर्डों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए एक बार इसका हिंदी बता दें। ईच का मीनिंग होता है प्रतीक। इवरी मीन्स प्रतीक, आइदर मीन्स या तो, और नाइदर मीन्स नहीं तो। राइट। आइए देखिए, जैसे हमने लिखा ईच, क्या हो गया आपका? ईच बॉय विल कम हियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लड़का, आप देखिए ईच दिया है ना, मैंने प्रत्येक, इसके तुरंत बाद क्या आ गया है? नाउन। तो हमने आपको यही बताया है कि इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? नाउन। तो देखिए ईच के बाद तुरंत क्या आ गया? नाउन। अब इनके बाद हमेशा जो है सिंगुलर नाउन आता है, तो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। ईच बॉय विल कम हियर, प्रत्येक लड़का यहाँ पर क्या करेगा? आएगा। और देखिए आपने दूसरा लिख दिया, जैसे इवरी दिया गया है, EVERY, इवरी, और यहाँ पे आपने लिख दिया गर्ल विल गेट रिवार्ड। आप देखिए इसका मतलब ये है कि इवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की, विल गेट रिवार्ड, क्या प्राप्त करेगी? एक रिवार्ड प्राप्त करेगी। तो देखिए इवरी के बाद आपका जो गर्ल लिखा गया सिंगुलर फॉर्म में। इसमें रूल है कि इन सब के बाद जो हमारा नाउन आता है ना, वो कैसा आता? सिंगुलर रहेगा। और जब सिंगुलर रहेगा तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो विल गेट अ रिवार्ड। और देखिए अब हमने लिख दिया इसमें, यहां देखिए आइदर पे, आइदर EITHER, आइदर बॉय, और आइदर बॉय कर देता ही, आइदर बॉय यहाँ पे गोज टू स्कूल। क्या हो गया? स्कूल। तो आइदर के बाद देखिए हमारा जो बॉय दे दिया गया वो किसमें? सिंगुलर फॉर्म में है, और प्रेजेंट में है, इस वजह से इसमें गो में ईस जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया? गोज टू स्कूल। या तो प्रत्येक लड़का, या तो इसका मीनिंग हो जाएगा या तो लड़का स्कूल जाता है। ऐसे कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है नाइदर स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट कम टू स्कूल। आप यहाँ पे देखिए इसमें जो दे दिया गया है कि नाइदर स्टूडेंट कम टू स्कूल, यानी यहाँ पे जो है नहीं तो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो आपको दिया गया है
DENT स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए इसमें आप एक नहीं आता है तो उसे में सिमिलर है, तो यहाँ पे एस आपको जोड़ना पड़ेगा, टेंस को ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, इनके पास हमेशा सिमिलर नाउन आता है तो सिमिलर दिया गया है, और जब सिमिलर है तो इसके बाद क्या आएगी आपकी वर्ब भी सिमिलर प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने इस लगा दिया कम्स, नहीं तो विद्यार्थी स्कूल आता है। आप ये ध्यान रखना है कि जो इसमें जो नाइदर दे दिया गया, आइदर दिया हुआ है, ये भी दिया गया, ये हमारे सारे वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसको याद कर लीजिएगा, अगर शंका हो तो इन वर्डों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि इनके तुरंत बाद देखिए इसमें नाउन दे दिया गया है, अगर नाउन तुरंत दे दिया जाए तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके तुरंत बाद नाउन ना करके कोई प्रीपोजिशन है फिर नाउन दे दिया गया है, तो ऐसे स्टेज में हम इनको क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये ध्यान रखना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं इसमें एज ऑफ प्रैक्टिस के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, यह हम आपको बताएंगे। ठीक है, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक क्या करें, आप शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।